स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज 33वां क्लास है। 60 क्लास की बात हुई थी, 32 क्लास हो गया और आज 33वें क्लास में क्या पढ़ने वाले हम लोग? इंटीग्रेशन चल रहा है और इस इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन के बारे में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव इसी से पूछा जाता है, इसलिए बढ़िया से पढ़ना है, समझना है और हाँ, कॉपी में नोट करना है। और फिर वही बात कहना चाहेंगे कि जब मेरे वीडियोस, मेरे क्लास, मेरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, समझ में आपको आता है, तो आप सब लोग मेरे क्लास को, मेरे वीडियोज को अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। उनको बताइए कि आर.के. सिंह मोतिहारी नाम का एक चैनल है, उसमें जाके तुम लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ सकते हो। और ख़ासकर उन बच्चों से कहना चाहेंगे जो हमारे मतलब कि जहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलता है मोतिहारी में, अगर आसपास के हैं तो मेरे ऑफलाइन क्लास को भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ देखिए क्या पढ़ने वाले हम लोग? डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। डिफिनिट इंटीग्रेशन। हिंदी क्या होता है इसका? निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। ये और देखिए काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट से पढ़ना है आपको। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं हम लोग मैथ में कभी कभी और वो बाउंस मार जाता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम भी कर लेते हैं मैथ में कभी कभी, जैसे लेक्चर्स जब देते हैं सारे चैप्टर के, उसमें काफ़ी डीपली हर चीज़ बताते हैं। इन्हें तो क्रैश कोर्स है तो इसमें आपको 40% भी पढ़ाएंगे तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट। इंटीग्रेशन तो आप सिंपल समझे हैं। देखिए तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं gx, ठीक है, और gx का इंटीग्रेशन तो करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर कुछ ना कुछ तो आएगा। तो मान लीजिए इंटीग्रेशन करने पर एक फंक्शन fx आता है, ये आ गया, प्लस c, क्या आएगा? प्लस c तो ऐड करते हैं। तो एक फंक्शन हमारे पास gx रहा, समझिए ध्यान से, इसको इंटीग्रेशन करने पर क्या आ गया? fx आ गया। gx का इंटीग्रेशन क्या? fx आ गया। इसी केस को लेते हुए तब क्या करता है, कुछ ऐसे बनाता है a to b। अब सुन लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस b को बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट। और इस a को बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। मतलब a to b कैसे पढ़ेंगे? a to b, a से b, और इसी gx का करना क्या? हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। देखिए तो करते क्या है, देखिए इस gx का इंटीग्रेट करने पर पता है क्या मिलने वाला है हमको? क्या मिलने वाला है? fx मिलने वाला है, तो fx लिख देंगे हम लोग। अब इसमें c नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्या कारण नहीं आने का? आता है तो फिर क्या हो जाता है? अगर आता भी है तो क्या होता है? तो सारा वजह हम लेक्चर में सब कुछ बताए हैं प्लीज। तो सो यहाँ देखिए, तो लिख देंगे इसको ऐसे a to b, c का चर्चा इसमें नहीं होता है, राइट। और सुन लीजिए थोड़ा ध्यान से, अब क्या करते हैं, इस x के स्थान पे एक बार इस b को पुट करते हैं और माइनस इस a को पुट करते हैं। मतलब जो इंटीग्रेशन करने पर फंक्शन आएगा ना, उसमें पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अब माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं। यही ना है कहानी? तो यही कहानी है, यही तरीका है। तो अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इतना छोटा सा प्यारा से कॉन्सेप्ट दिया आपको हमने, और इतना ही कॉन्सेप्ट से क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इस पे क्वेश्चन करने का तरीका सीखना है। और देखिए ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है ना, डिफरेंट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, इसमें आपको क्वेश्चन करने का तरीका सीखना है। होमवर्क बनाइएगा जाकर। फिर इसके प्रॉपर्टीज, इसके गुण भी कुछ होते हैं, कुछ पार्टिकुलर गुण, कुछ पार्टिकुलर चीज़ें, मतलब कि जो गुण हैं
क्या बोलते हैं स्पेशल विशेषताएं हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन के, उसको हम चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, बन जाएगा। सो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। हमेशा कूल रहिए, मेरी तरह कूल रहिए, कूल माइंडेड, टेंशन में काहे रहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा है यहाँ पे, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम लेने वाले हैं, ठीक है। करें कि इवैल्यूएट, इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करें, मान निकालें। चलिए प्रश्न आपके सामने, पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करने हैं कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर 2 तक, राइट, 1 से 2 एक्स स्क्वायर। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन इसको हम कहते तो कोई बुरा बात तो नहीं होगा, है ना। आइए यहाँ देखिए कैसे करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। कैसे सोल्यूशन ऐसे करते हैं, सोल्यूशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx दिया गया है। आप बताइए कितना होगा, x³ 3 पावर में एक जोड़ते हैं और उसी पावर से भाग करते हैं ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से 2 कर देंगे। अब देखिए अब ये इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, इसके लिए तो लगातार इंटीग्रेशन का सारा कहानी जानना पड़ेगा। और यहाँ पे हम जो भी पढ़ा रहे हैं ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आपको इंटीग्रेशन आता है। क्यों मान कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लगातार इंटीग्रेशन क्लास चला रहे हैं, चलाते चलाते यहाँ तक पहुँच गए, समझ रहे ना। तो अब क्या बताए हैं कि इस x के स्थान पे इस अपर लिमिट 2 को रखना है। चलिए 2 को रखिए, 2³ 3 माइनस, अब 1 को रखिए तो 1³ 3। अब देखिए यहाँ पे 2³ 8, 8/3, 1³ 1, 1/3, क्या आ जाएगा बोलिए तो 8 घटावे 1 7, 7/3, 7/3 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कितना लाजवाब और शानदार इसका तरीका रहा, बताइए, है कि नहीं है, अच्छा रहा तरीका, शानदार है। चलिए दूसरा भी क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा देखिए, 0 से लेकर 1 और e के पावर कह रहा है, e के पावर log एक्स स्क्वायर। देखिए चकमा दे रहा है, क्वेश्चन आपको घुमा रहा है ना। आपको हम बताए थे इसके पहले कि e के पावर log x रहता है ना, तो यह एक्सवा आंसर हो जाता है, x क्या होता है आपका आंसर हो जाता है। तो सिंपल बात समझिए, यहाँ पे इसका सिंपल फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सीधे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा dx। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x³ 3 और अपर लिमिट से लोअर लिमिट से अपर लिमिट 0 से 1, ऐसे कर लेंगे ना, कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ देखिए अब क्या होगा, x का स्थान पे क्या पुट करने वाले हैं, x का स्थान पुट करने वाले 1, तो 1/3, क्योंकि 1 का क्यू 1, और 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 का क्यू मतलब 0/3, मतलब आंसर क्या आ गया, हो गया हमारा 1/3 आ गया। आंसर क्या हो गया हमारा 1/3 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या है, बताया था ना कि जब g(x) कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन मालूम चल जाए हमको ना, तो लिमिट का काम तो क्लियर हो जाएगा। सारा कहानी किसकी है, सारा खेल है किसका, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन करने आ जाएगा आपको, सारा काम क्लियर हो जाएगा, समझ रहे ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। समझते हैं लेकिन बहुत बदमाशी करते हैं आप लोग, बदमाशी नहीं कीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, समझे ना। चलिए आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं। पहले कुछ हल्का हल्का क्वेश्चन, फिर कुछ थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे सब कुछ आपको बता देंगे, राइट। यहाँ ये तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 से 4 है ना, 2 से 4 ही दिया है, 1/x dx, गजब ये है। यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा log mod x, ऐसे होगा ना। 2 से 4 क्या कर दिए सर 1/x का क्या होता है, 1x का क्या होता है mod x, log mod x होता है।
अब क्या करेंगे, 4 रखेंगे तो log 4, 4 का मॉड तो 4 है, log 4 माइनस, अब 2 रखिए log 2। अब एक log का जो नियम होता है ना कि log a माइनस बी क्या होता है, log a बटा b हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, log 4 बटा 2 कितना होगा, 2। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझते चलना है कि नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए, चौथा जो सिखा रहे हैं उसको सीखिए। अगर मान लीजिए दिया है 0 से लेकर 1, यहाँ दे दिया x² प्लस 2x प्लस 3 इसका, तो इसके लिए बताइए क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे ना हम लोग पहले। चलिए तो क्या हो जाएगा, x³ बाई 3, 2 गुने इसका कितना होगा, x² बाई 2 प्लस 3x, और यहाँ पे डाल देंगे 0 से लेकर 1 तक। अब क्या करेंगे, जहां जहां x पे का पुट करने वाले हैं वहां पुट करने वाले हम लोग क्या चीज, पहले 1 पुट करेंगे। तो 1 का क्यू 1 बटा 3, 1/3, उसे तो कट गया है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1, क्लियर, माइनस, अब जहां जहां x पे का रखेंगे 0 रखेंगे, 0 0 0 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1/3 और 3 1 4 प्लस 4, तो 4 3 का 12 1 13, 13 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। समझ रहे ना, समझ रहे ना, क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए अच्छा से, क्लियर क्लियर, समझ में आ गया। आइए आगे देखा जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए तो अच्छा से समझ में आएगा आपको। तो अब आइए कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। पांचवा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से जो सिखाना चाहते हैं ना उसको सीख लीजिए बढ़िया से, फिर बाद में दिक्कत करेगा, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, कह रहे कि यहाँ पे दिया है 2 से 4, 2 से 4, ठीक है, और dx बाई x² प्लस 16 ये दिया है। तो क्या हो गया, दिया है तो डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है जब हम आपके साथ हैं। यहाँ देखिए ये आ गया 2 से 4, और ये क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जा सकता है ना कि x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे। और ये क्या हो गया, ये फार्मूला है tan इनवर्स x वाला, क्या हो जाएगा, तो 1/a, 1/a, a का मतलब यहाँ पे क्या है, 4 है, 1/4 tan इनवर्स x/a, x/a है ना, ऐसे 2 से लेकर 4 तक। अब यहाँ पे क्या होगा, होने वाला है, देखिए 1/4 रहेगा, बाहर कर लेंगे हम लोग, पहले 4 रखिए x के स्थान पे, तो tan इनवर्स 4/4 माइनस tan इनवर्स, अब रखिए 2 बटा 4, है कि नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1/4, इसलिए दिख रहा है ना, ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4 होता है, माइनस ये कट जाएगा, 2 आएगा, tan इनवर्स 1/2 होता है। यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो अब यहाँ से आप इसे मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तब देखिए आगे क्या होता है देखा जाए, ठीक है, समझने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, बताते हैं। तो अगला एग्जाम्पल भी लेते हैं हम थोड़ा सा समझने के लिए, ताकि कंसेप्ट जो है और आपका क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है 0 से π/2, कितना है 0 से π/2, और यहाँ पे दिया गया है x cos x dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो हमने इसके पहले, आपको एक सेकंड थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा इसके पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट मतलब आप सीखे थे, बाय पार्ट मेथड क्या होता है सीखे थे, उसमें समझना है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों को कि हम
कहाँ लिमिट रखें, क्योंकि देखिए सबसे पहले इसमें देखिए पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, क्योंकि ILATE में पहले कौन आएगा, ये आएगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए x को बाहर किया हमने, cos x का क्या हुआ, इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। cos x का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब सुनिए, माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dx, उसके बाद क्या होने वाला है देखिए, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा cos x का dx, उसके बाद क्या होने वाला है, पूरा का यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब ये मैटर फंसता है सर कि हम लिमिट जो 0 से π/2 देख रहे हैं, यहाँ लगाएं या यहाँ पे लगा दें या यहाँ पे लगा दें, कहाँ पे, यहाँ पे, तो किस पे लगाएं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो कंफ्यूजन बच्चों के मन में आता है, सबका समाधान क्या है कि आराम से सर पूरे सिस्टम को डाल दीजिए 0 से लेकर π/2 तक। क्लियर, समझिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, x, इसका यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन, तो होता है क्या, sin x, ठीक है, माइनस इसका तो 1 हो गया, 1 गुने इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, sin x होता है dx, राइट। और पूरा का क्या है, लिमिट यहाँ से 0 से π/2 है कि नहीं है, 0 से π/2 है। अब यहाँ समझिए, यहाँ से x sin x, और sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस माइनस cos x, तो माइनस cos x 0 से π/2, ठीक है ना, क्लियर। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, आराम से लिमिट रखेंगे यहाँ पे π/2 रखिए, तो π/2 sin π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है, cos π/2 का मान 0 होता है। तो एक बार क्या किया हमने, इससे π/2 रखा, अब रखिए 0, x गुने 0 0, उसके बाद प्लस cos 0, cos 0 का मान 1 होता है। तो एक्चुअली हो क्या गया, π/2 माइनस 1, π/2 माइनस 1, π/2 माइनस 1, यही क्या हो गया हमारा शानदार आंसर हो गया, π/2 माइनस 1। क्लियर। तो इसमें आपने क्या सीखा कि किस प्रकार से लिमिट अरेंज करते हैं। चलिए, तो इतना सारा बात जब समझ गए आप, तो अब जो आपको बताने जा रहे हैं उसको भी सीखना काफ़ी जरूरी है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू, लीजिए। चला, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके क्या होता है, काम बनता है, राइट। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा मजेदार है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम कि 0 से रख दिया 1, यहाँ डाल दिया x इंटू ई के पावर x प्लस 1/x का स्क्वायर। लगा दीजिए सर इस पे दिमाग, कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। हम तो सिखाने में लगे हुए हैं, मैथ को फील कीजिए, फीलिंग आए आपको, फिर उसके बाद तो रट्टा फट्टा वाला काम तो कर ही लेते हैं आप लोग। मैथ को फील कीजिए और फिर उसके बाद अच्छे से पढ़कर जाइए एग्जाम देने। इसको कैसे हम सोचेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस x माइनस 1, ऊपर वाले को। ऐसा क्यों किया सर, हम बताते हैं क्यों करेंगे, बाई 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अच्छा सुनिए जरा, यहाँ पे 2 पार्ट हो गया सर, 2 पार्ट हो गया यहाँ पे, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो हम क्या करने वाले हैं, इतना बटा ये करेंगे तो 1 प्लस x बाई 1 प्लस x का स्क्वायर ये कर देंगे। उसके बाद फिर माइनस 1/1 प्लस x का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे e के पावर x dx, यहाँ भी dx है ना। सिंपल सा बात समझने का प्रयास कीजिए। तो आप देखिए कट गया ना, ये यहाँ कट गया, तो ये हो गया 1/1 प्लस x माइनस 1/1 प्लस x का स्क्वायर
ई के पावर एक्स dx। तो अब जो सिंपल सी बात है समझने का प्रयास कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है कि नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ मिलेगा। तो सर क्यों ऐसा बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों, इसकी लॉजिक हो सकता क्या है, क्यों ऐसा लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं? सिंपल बात समझिए, सिंपल बात समझिए, यहाँ पे ऐसा लॉजिक क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम? क्योंकि एक लॉजिक होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यहाँ ई के पावर एक्स रहता है यहाँ पे, है ना, और dx हो जाता है क्या हमारा, कोई फंक्शन यहाँ पे है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ऐसे हमारा हो जाता है, ऐसे हमारा हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, सारे काम आसान हो जाएंगे। क्या होगा, लिमिट भी लगा है, लिमिट कितना लगा है, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, क्या हो गया आंसर इसका, मेन फंक्शन इंटू ई के पावर एक्स, लिमिट लगा दीजिए 0 से 1। आइए यहाँ पे मान रखा जाए, रखिए 1 रखिए यहाँ पे, तो 1/1 + 1 2 ई के पावर 1 माइनस रखिए 0 रखेंगे तो क्या होगा, 1/1 + 0 गुने ई के पावर 0, तो मतलब 1/e हो गया आपका e/2 माइनस ई क्या हो गया, ई के पावर 0 का मतलब 1, तो सीधे 1 आ जाएगा, तो e/2 - 1, इसका आंसर क्या होगा, e/2 - 1। तो इसमें आपको जो सिखाना चाह रहे हैं ना, आपको जो समझाना चाह रहे हैं ना, उसको समझिए। आखिर में आपको क्या सिखाया, क्या फील किया आप कि सर डिफरेंट इंटीग्रेशन जो है ना, वो तो लास्ट का खेल है, लिमिट का खेल है लास्ट में, सारा खेल कहाँ पे है, सारा खेल सर इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का है। तो सो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी बुक जो फॉलो करते हैं, देखिए आप लाख साइड बुक बना लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी बुक को नहीं छोड़िएगा। जो लोग एनसीईआरटी बुक को इग्नोर करते हैं, टीचर हो या स्टूडेंट्स हों, वो एक नंबर का मूर्ख आदमी है। इसमें बुरा मत मानिएगा, लगेगा तो ठीक है, लगेगा आपको बुरा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक एक ऐसा बुक है जिसके तर्ज पे सारे बुक लिखे गए हैं, उसी को रेफरेंस लेकर सब कोई लिखता है, इस बात को मानिए। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, बेसिकली हम बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो आप, तो आप एनसीईआरटी को कैसे छोड़ सकते हो? वही तो नाव है इसके सारे, आप अब किनारे तक पहुंचोगे, अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। ठीक है, तो सो यहाँ पे राइट, यहाँ पे अच्छा समझने का प्रयास कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और तरीके से कुछ और क्वेश्चन कलेक्शन से निकालते हैं, समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। राइट, चलिए यहाँ समझिए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज किया जाता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन का यूज कैसे होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन में समझना है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशंस, यहाँ समझिए सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज किया जाएगा, इसको समझना काफ़ी जरूरी है। राइट, चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से क्लियर कराएंगे हम। क्लियर, एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए कह रहा है कि e के पावर x/2, समझने का प्रयास कीजिए, और 0 से दे दिया है यहाँ पे 2, राइट, dx। e के पावर कितना है, e के पावर x/2 है, e के पावर क्या है, x/2 है। अब जरा सुनिए ध्यान से यहाँ पे, क्लियर, ऐसे देखिए यहाँ पे अच्छा से समझने का शानदार प्रयास करना काफ़ी ज़रूरी है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे i = है, इसको मान लेंगे z, लेट x/2 = z,
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 होगा ये dz/dx। मतलब हुआ कि dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2dz लिखने वाले हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, इसलिए i इज इक्वल टू, अब सुनिए जब x यहाँ पे फंसा हुआ है ना, जब यहाँ पे x लगा हुआ है तो लिमिट क्या है, 0 से 2 है। 0 से 2 जो है ना वो x वाले फंक्शन के लिए है, समझिए ध्यान से। 0 से 2 क्या है, x वाले फंक्शन के लिए है, x वाले फंक्शन के लिए है। लेकिन अब तो फंक्शन z में होने जा रहा है ना एक्चुअली। अभी लिमिट को स्टॉप कीजिए, अब क्या हो जाएगा देखिए, e के पावर z और 2z हो जाएगा, 2dz हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया हमने, e के जगह पे क्या किया, e लिखा, इस जगह पे क्या लिखा हमने, z लिखा, गुने इसके जगह पे क्या लिखा, इसके जगह पे 2dz लिख दिया हमने। अब लिमिट कैसे कंफर्म करें, देखिए यही सिखाने के लिए आपको एग्जांपल दिए हैं। लिमिट देखिए, अब लिमिट देखिए यहाँ से देखिए, एक ये जो है ना ये x/2 है ना, इससे आपने क्या कर रखा है, x/2 मान रखा है। इसमें एक बार रखेंगे 2 x के स्थान पे तो क्या मिलेगा बताइए। इसमें अगर हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2/2 1 मिल जाएगा। अगर इसमें हम लोग 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0, यहाँ 2 है, 0/2 0 मिलेगा। मतलब इसका अपर लिमिट रखने पर 2 रखने पर 1 मिल रहा है, लोअर लिमिट 0 रखने पर 0 मिल रहा है। तो मतलब समझ में आया कि जैसे हमने यहीं पे, कहाँ पे, यहाँ पे, फिर समझिए ना, यहाँ पे न मान रखे हैं आप, इस x के स्थान पर, सुनिए इस x के स्थान पे रखिए 2/2, z का मान क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 हो जाएगा अपर लिमिट। रखिए यहाँ पे 0/2 कितना आएगा, 0, राइट। तो अब सुनिए, अब 2 चलाएगा बाहर, उसके बाद 0 से 1 e के पावर z dz। अब सिंपल तरीका से इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया e के पावर z, 2 रहेगा यहाँ पे, 0 से 1। एक बार क्या करेंगे हम लोग, एक बार हम लोग आराम से यहाँ पे रखेंगे 1, यहाँ पे 0, तो क्या हो गया, 2 इंटू ई के पावर 1 का e माइनस 0 ई के पावर 0 1। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इसमें यही क्या हो गया, देख लेते हैं, मिला लेते हैं आंसर, बिल्कुल आपका सही आंसर है। तो चलिए, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन सिखाया आपको हमने कि जब मान कर बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पढ़े हैं आप लोग, जब मान के बनाते हैं क्वेश्चन में कोई चीज़ हम लोग पुट करके बनाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप लोग मतलब जब z में चाहे t में चाहे y में कोई चीज़ मानेंगे तो उस कंडीशन में आप क्या कैसे उसका लिमिट चेंज करेंगे, इसको हमने आपको सिखाया, राइट। इस चीज़ को समझ गए आप। चलिए राइट, बात क्लियर हो गया। अब सुनिए, अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आपको अब तक जितना चीज़ बताया हमने, ये कौन सा क्लास है, 33वां क्लास है। 33 क्लास में इंटीग्रेशन लगभग निकाल दिए हम, है ना। और अब बच गया इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, क्लियर, पढ़ाने वाले हैं। और सुनिए, एरिया अंडर कर्व जो पढ़ना रहता है, बाउंडेड बाय कर्व्स, तो समझिए कि 8वां चैप्टर जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो एरिया वाला जो चैप्टर है उसको आपको क्रैश कोर्स में डालेंगे, वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, सारा सिलेबस क्रैश कोर्स में पढ़ा देंगे हम, तो फिर मेन कोर्स का क्या मतलब है। तो इंटीग्रेशन के बाद डायरेक्ट आपको स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे आपको, उसमें मेन चीज़ बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। अच्छा सुनिए, उसके बाद तब वेक्टर थ्योरी पढ़ा जाएगा। तो 8वां चैप्टर क्या होगा, तो 8वां चैप्टर का एक अलग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम दूसरे टाइम पे, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। टाइमिंग के बारे में आप मतलब हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करिए। कौन सा नंबर तो बार बार देते हैं हम, आप लोग मेरा नंबर सेव रख कीजिए, 9709710882। इस तरह व्हाट्सएप करके टाइमिंग पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसमें पूरा डिटेल्स में पढ़ाने वाले हैं, उसको भी कवर हो जाएगा आपका। और फिर मतलब ऑब्जेक्टिव सेशन भी कुछ पढ़ा ही रहे हैं, उसको भी आप लोग कवर कीजिए। तो हर तरीके से मैथमेटिक्स आपके लिए हम आसान कर दे रहे हैं, फीलिंग आनी चाहिए आपको, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।